नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्टेंस। डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील। मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रेवोल्यूशन। कितने रेवोल्यूशन में? इन वन रेवोल्यूशन। तो ये क्या होता है? इज होता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। किसके बराबर होता है ये? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होता है। तो एक व्हील है, उससे पूछेगा कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर करेगा। तो अब तुमको बोल देगा कि एक रेवोल्यूशन नहीं, 10 रेवोल्यूशन में बताओ। तो 10 रेवोल्यूशन के लिए क्या करोगे? 10 इंटू सर्कमफ्रेंस कर दोगे। ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। इसलिए इसलिए ये सब लिखते चलना अभी। डिस्टेंस कवर्ड इन एन रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन कितना रेवोल्यूशन? एन रेवोल्यूशन। तो एन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? एन इंटू सर्कमफ्रेंस। ठीक है। कहीं डाउट? तो आज क्वेश्चन करते हैं एक एक करके सारा। आज सिर्फ और सिर्फ एरियाज पे ही करेंगे। एरियाज ऑफ सर्कल पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे ही क्वेश्चन डिस्कस होगा। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, मतलब हम बस ऐसे लिख दे रहे हैं कि एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस ले लेते हैं 15, रेडियस ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है। एक सर्कुलर व्हील है, उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर एंड ये कंप्लीट किया 10 रेवोल्यूशन। कितना? 10 रेवोल्यूशन। तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर अप्रॉक्स 949 कह रहा हूँ। 949 कह रहा हूँ, कर लेते हैं 2 पाई आर इंटू 10। हाँ, अब क्वेश्चन में ना तुमको मेंशन कर देगा कि पाई का वैल्यू क्या लेकर के चलना है, 3.14 लेकर के चलना है या 22/7 है। वो क्वेश्चन में तुमको क्लियर मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं किया है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 22/7 ही यूज करना। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सर 942 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सर 942 सेंटीमीटर। 942 सर 942 आ रहा है। 42 ही है ना? यस सर, मेरा वही आया है। तो मेरा भी इतना, हाँ ठीक है, इतना क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर हो जाएगा। वो थोड़ा डेसिमल वो लोग इग्नोर करता है, बट तुम लोग मत करना इग्नोर, जो आ रहा होगा वहां पे लिख करके आना। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जैसे इसका एग्जैक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 942.9, तो एग्जाम में 942.9 रेवोल्यूशन तो नहीं लिखेंगे अगर बोर्ड्स में आता है तो? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना? नहीं सर, मतलब पॉइंट डेसिमल में लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ कर क्या देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना था पूछ ना? रहा है ना सर। तो डिस्टेंस में इतने पे भी छोड़ सकते हो, अच्छा हाँ। या फिर या ऐसे भी लिख सकते हो। जो यहाँ 0.9 है तो 943 हो जाएगा ना? ठीक है। चलो, सॉरी सर, मेरे को लगा रिवॉल्यूशन से होते हैं। नहीं हम डिस्टेंस पूछे ना। रेवोल्यूशन में फिर तुम नंबर पे आओगे, रेवोल्यूशन थोड़ी पॉइंट में होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन।
कर लोगे? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the circumference of circle exceeds the diameter of circle by 16.8 centimeter. Find the circumference of circle. The circumference of circle exceeds the diameter of circle by 16.8 centimeter. Find the circumference of circle. सर 24.6 है क्या? सर 24.5 सेंटीमीटर। हाँ 24.5 24.6 ऐसे ही है, चलेगा इतना। 24.61 हाँ ठीक है, 24.6 या 24.5 इतना आएगा तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं। किसी को डाउट है तो पूछो। इस मेरे पास आंसर ये है, 24 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए, चाहे 5 आए चाहे 4 आए, नहीं कि 25 ले आना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड द डायमीटर ऑफ सर्कल बाय 16.8। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ये क्या है? तो डायमीटर से 16.8 ज्यादा है, तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं, और उससे कितना ज्यादा है? 16.8 है। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से रेडियस निकल आएगा, और रेडियस निकल आएगा तो फिर सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। बन गया था सबसे? किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है? देन क्वेश्चन नंबर 3। A steel wire when bent in the form of a square enclose an area
of 121 centimeter square. If the wire went in the form of circle, comma, find the area enclosed by the circle. Find the area enclosed by the circle. कितना 4 सुनाई दिया, Sir, उसके पहले तो सुनाई नहीं दिया। सर 150 154. हाँ ठीक है, 154 सेंटीमीटर। इससे भी नहीं बने बताना जी। हाँ तो जैसे याद है हम जब वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ाए थे तो हाँ हम ये चीज बताए थे कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम सेम रहता है, याद है सबको? बोलो। तो यहाँ पे भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे वो नहीं मिलेगा कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में, यहाँ पे शेप चेंज करता हुआ मिलेगा। क्या चेंज करता हुआ? जैसे यहाँ सर्कल से कहाँ, स्क्वायर से कहाँ चला गया, सर्कल में चला गया। तो एक था वहां पे वॉल्यूम इक्वल होता था, और यहाँ पे अगर शेप चेंज हो रहा है, मतलब ये तो एक प्लेन फिगर है, तो यहाँ पे क्या सेम होता है इस जगह पे? Length of wire. लेंथ ऑफ वायर दैट इज सर्कमफ्रेंस सेम रहता है। ठीक है, क्या सेम रहता है? सर्कमफ्रेंस सेम होता है, या फिर सर्कमफ्रेंस से अच्छा तुम लोग पेरीमीटर याद है, क्या सेम रहेगा? तो पेरीमीटर। तो यहाँ पे वायर स्क्वायर वायर का क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। तो एरिया तुमको दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका साइड कितना हो जाएगा? तो साइड इक्कीस इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। तो अब क्या हुआ? तो ये जो स्क्वायर था उसको क्या किया गया? सर्कल में कन्वर्ट किया गया। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना? 11 इंटू 4, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो पहले इसका क्या करना होगा? रेडियस। तो लेकिन इसका सरकमफ्रेंस तो पता चल गया सर्कल का। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 44। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 44। यहाँ से रेडियस कितना आया था कैलकुलेट करने पे? बताओ कोई। Radius 7. रेडियस आया था 7, तो यहाँ से रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर करके, तो 154 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को डाउट अभी तक? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The sum of radii of two circles is 140 centimeter, and the
difference and the difference of their circumference is 88 centimeter. Is 88 centimeter. Find the diameter of the circle. दोनों 154 सेंटीमीटर। कितना? सर मेरा भी वही आया है 154. 4। ठीक कर लेने दो। हाँ यही है आंसर। बना बाकी से मैं बताना होगा। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे दो सर्कल का, एक सर्कल का रेडियाई कैपिटल आर, एक का स्मॉल आर ले लेते हैं, तो दोनों का सम 140 है। ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस इज 88। तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू 88। यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेना, तो आर माइनस आर इक्वल्स टू 88। तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी 2 इंटू 22 और ये 7 ऊपर। तो रेडियस आर माइनस आर सबका 14 आया था क्या? बताओ। यस सर। दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लेना बस। ठीक है।
लीनियर इक्वेशन लगा करके, तो 2r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। तो कैपिटल आर कितना आया था सबको बताना, कैपिटल आर एक मिनट लिख दिए 154। तो कैपिटल आर आई थिंक सबका कितना आया था 72। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। सर मेरा तो 77 और 63 है। 77 होगा ना 154 बाई। अच्छा हाँ 77। ठीक है, तो एक रेडियस एक डायमीटर हो जाएगा 154। एक रेडियस निकल गया तो दूसरा रेडियस निकाल लेना स्मॉल, फिर वहां से स्मॉल डायमीटर, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 5। The area enclosed between two concentric circles is 770 centimeter square if the radius of the outer circle is 21 centimeter, find the radius of inner circle. Find the radius of inner circle. करो। The area enclosed by two concentric circle, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा रिंग हो जाएगा ना। सर 14 सेंटीमीटर। हाँ 14। सबको बना लेने दो। आंसर इज हो गया सर। 14। बाकी लोग को करना होगा। सर ये सब तो मेंसुरेशन में भी था। हाँ सारा कराएंगे हम, 2-3 लेक्चर लगेगा बस कुछ कराएंगे। आ जाएगा ये। तो द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 770। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना दे रखा है 770। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 770 डिवाइडेड बाई पाई, पाई यानी 22 और इंटू ये 7 चला जाएगा। तो ये कितना आया था इसको कैलकुलेट करने पे आर स्क्वायर माइनस आर। अच्छा एक रेडियस दे रखा है कोई आउटर सर्कल का दे रखा है सॉरी। तो 41 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 770 डिवाइडेड बाई 22 और ये 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था 245। 245।
इसका रेडियस आया आर स्क्वायर 245 आया था। क्या सर आया था माइनस 240? आर स्क्वायर इज इक्वल टू -196। अच्छा, ये -196, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। अभी इसमें डिस्टेंस टाइम पे भी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। Two circles touch externally. Touch externally. The sum of their areas is 135 centimeter square, and the distance between their center is 14 centimeter. Find the radii of the circle. Find the radii of the circle. Two circles touch externally. The sum of their areas is 135 centimeter square, and the distance between their center is 14. Find the radii. दोनों रेडियस निकालना है। बन रहा है स्मृति? आंसर नहीं दे हाँ रही है सर। एक भी? ठीक है। अंशुल? सर अब इसका क्या ही जवाब तो है। हाँ अंशुल, बन रहा है ना? धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ाएंगे, अभी बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। रिद्धिमा? हाँ सर। ठीक है, रुकना, तुम क्लास में रुकना, तुमसे बात करेंगे। और तो है नहीं क्लास में। ठीक है। सर 3 और 11 है। हाँ 3 and 11। मतलब जो भी R1 R2 ले लेना, एक 3 आएगा और एक 11। टू सर्कल क्या हो रहा है, एक ये बता देंगे अगर नहीं बनेगा तो किसी को। एक सर्कल है और 2 सर्कल है, दोनों क्या क्या एक्सटर्नली टच हो रहा है। तो देखो 2 रेडियस निकालना है तो कितना इक्वेशन चाहिए होगा? एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए होगा ना, तभी तो दोनों रेडियाई निकलेगा। सर बन गया। तो बन गया, ठीक है। या एक को हम कैपिटल आर, एक को स्मॉल आर। ठीक है, तो 2 इक्वेशन लाना है। एक तो आ जाएगा जो तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है, सम ऑफ देयर एरिया इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो सम ऑफ देयर एरिया दे रखा है, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 130 पाई। ठीक है, पाई कॉमन ले लेना, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 130 पाई, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, वो 130। इसको इक्वेशन नंबर 1। इसमें जो दूसरा इक्वेशन आएगा, हाँ 11 और 3। हाँ 11 और 3 आ गया तुम्हारा, हाँ सर। चलो बढ़िया। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक इक्वेशन यहाँ से, और दूसरा आता है इसमें इक्वेशन, ये दोनों टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो दोनों का सम कर लेना। ठीक है, दोनों का क्या करना होगा, और भी कुछ दे रखा है, हाँ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना दे रखा है 14, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और ये पता है सबको, आर प्लस आर पता है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये कर लोगे सॉल्व, कैसे होता था ये, सर हम तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से 2 आर ए आर प्लस बी का निकाले। होल स्क्वायर, ठीक है उससे भी कर सकते सर हैं। या फिर और कैपिटल आर का वैल्यू ले सब्स्टिट्यूशन, सकते हैं 14 माइनस हाँ स्मॉल आर, 14 और फिर माइनस वहां आर पुट और कर वहां देंगे। से, तो दोनों से आइदर सब्स्टिट्यूशन कर लेना। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू 14 माइनस आर आ जाएगा, इसको पुट कर लेना इक्वेशन 1 में, तो 14 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 130, और यहाँ से क्या आ जाएगा स्मॉल आर आ जाएगा, और स्मॉल आर आ जाएगा तो फिर कैपिटल आर निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को है तो बताओ। बोलो, नहीं है, चलो नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7। आ रहा है ना सबको समझ में, आंसर तो दे ही रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आता ही होगा, लेकिन कहीं पर डाउट होगा तो पूछ लेना। रिद्धिमा बना 6 या नहीं, हाँ सर बन गया। डाउट होगा पूछते चलना। द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रेस ट्रैक या ट्रैक is 528 meter, 528 meter. The width of track is 14 meter. Calculate the cost of leveling the track at the rate of 50 paise per square meter. The outer circumference of circular track is इतना,
कौन से कंसेप्ट पे जाएगा बस ये बता दो कोई। बताओ रिद्धिमा, तुम ही बताओ किस कंसेप्ट पे जाएगा ये क्वेश्चन। अभी जितना कुछ बताया उसमें से। सर 3388 रुपीज 33 रुपीज 88। हाँ जी रिद्धिमा बताओ किस कंसेप्ट पे बनेगा। सर अगर बना रही है कंसेप्ट तो वाला। हाँ। या, दो का तो आया, तुम दोनों का ही बाकी है क्योंकि अब 4 लोग ही बचे हैं क्लास में। अंशुल एंड रिद्धिमा बता देना, बन जाएगा तो ओके हुए। आराम से बनाओ, कोई बड़ी नहीं है। ठीक है, बन गया अंशुल। यस सर। अरे तो बोला कि नहीं भाई, हम वेट कर रहे तुम्हारे आंसर का। रिद्धिमा आ गया आंसर। सर 2 मिनट। हाँ, तब तक हम होमवर्क लिखवा दे रहे हैं, ये सब बना करके आना। मतलब घर पे ट्राई करना, इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन है, इसको बना लेना, एक लिख लो। या इसका हम फोर्ट नहीं लिख ही लो, होमवर्क पे तुम लोग भूल जाएगा बनाना। 3 क्वेश्चन दे रहे, ज्यादा नहीं। सर तीनों लिखे। हाँ लिख लो, अच्छा रहेगा, लिखते चलो साथ ही। अ सर्कुलर पॉन्ड इज, और इसके अलावा हम एक असाइनमेंट भेजेंगे, वो भी बन जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास के पहले सबसे। सर हाँ, क्या कलर चेंज करें, क्या हुआ बोलो। नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो। नहीं कलर ठीक है, यही बोल रहे थे। सर हाँ, क्वेश्चन लिखना है सर। तो पीडीएफ नहीं लिखना है तो सर फिर आप क्या। मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर बता दीजिए ना। मॉड्यूल का नहीं है ना, ठीक है। हम ठीक है अभी सर, आप अभी छोड़ लिखिए, दो। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नहीं रहने दो, अभी तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तो क्लास के एंड में हम ये जब पीडीएफ भेजेंगे ना, सब कोई ध्यान से सुन लो, पीडीएफ भेजेंगे तो उसके आखिरी में क्वेश्चन 3-4 मेंशन रहेगा, उसको करके आना तुम लोग को। ठीक है, पीडीएफ भेजने टाइम आखिरी में हम लिख देंगे अभी क्वेश्चन क्लास के एंड में, तुम लोग इतना बना करके आना। अभी क्वेश्चन ट्राई कर बना लो। अच्छा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता है ना कैसे निकलेगा।
जैसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, अगर तुमको डिस्टेंस दे दिया और सरकमफ्रेंस दे दिया तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो इसके लिए क्या करना होता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय क्या? सरकमफ्रेंस। तो कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा ऐसा कि तुमको डिस्टेंस कवर्ड दे दिया रहेगा, ठीक है, और सरकम रेडियस दे देगा, बोलेगा कितना रेवोल्यूशन उसको लगा। जैसे इस पे एक क्वेश्चन लिख लो, a wheel of diameter 70 centimeter. Find the number of revolution. Find the number of revolution if wheel covered 11 किलोमीटर। करो तो इससे जरा देख लेना, यूनिट वगैरह ध्यान से रखना, चेंज करके ये नहीं कि सब यूनिट सेम करके बना देना। Sir, 5,000 revolutions. Yes, sir. ओके, बढ़िया। बन गया बाकी दोनों से ही। अंशुल एंड रिद्धिमा कर लो इसको, बता देना। क्वेश्चन 1 लिख दिए, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई झंझट नहीं है। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर 11 किलोमीटर, यानी कितना मीटर? 11,000, है ना, और 70 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो सरकमफ्रेंस के लिए कितना मीटर कर ले? 70 सेंटीमीटर में कितना मीटर बताओ? 0.7. 0.7। इसको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? 5,000 आया था अंशुल? हेलो अंशुल, हाँ सर, आ रहा है आवाज। आया आंसर? हाँ सर। रिद्धिमा बना रही है, बन गया? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कितना बज गया? हम टाइम देख नहीं रहे हैं, बस पढ़ाए जा रहे हैं। सर अच्छा, 8-7. सर हो गया दो सर। दो क्वेश्चन और कर लो, फिर चले जाना, बस 2 क्वेश्चन। A car has, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A car has मतलब अच्छा इन द सेंस, बोर्ड में ये बहुत सही क्वेश्चन माना जाता है। तुम लोग से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बता। A car has wheel which are 80 centimeter in diameter. A car has wheel which are 80 centimeter in diameter. How many complete revolution? How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes?
make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 60 kilometer per hour. A car is wheel which are 80 centimeter in diameter. It will make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 60 kilometer per hour. सर 4000 का क्या आंसर? इसका हाँ हाँ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यार इसका निकालना पड़ेगा मेरे को। सर ईच व्हील मतलब चारों चक्का का बात हो रहा है। क्या है हाउ मेनी कंप्लीट डज ईच व्हील, तो एक व्हील जितना करेगा रेवोल्यूट आई थिंक सारा उतना ही करेगा ना। हाँ 4000 हाँ सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो हो जाएगा। क्या करना होगा 10 मिनट में डिस्टेंस निकाल लेना कितना ट्रेवल करेगा, हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा और डायमीटर पता चल गया है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। यही करना है ना। देख लेना यूनिट वगैरह चेंज कर लेना इसका। 4000 तो सर आ गया। हाँ ठीक है 4 यस सर। के कर लेने दो, एक दिमाग का बाकी है। मेरा बन गया था पहले ही, लेकिन हम सेंटीमीटर देखे ही नहीं। देख के चलना है ये सब, देखो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दस मिनट में कितना डिस्टेंस हो गया इसका 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहा है। तो एक मिनट में हो जाएगा तुम्हारा 1 किलोमीटर, है ना। तो 10 मिनट में तुम्हारा 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, कितना आएगा देख। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 इतना ही आया ना। यस सर। तो अब तुमको डिस्टेंस पता चल गया है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये तुमको पता है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लेंगे, है कि नहीं। कोई दिक्कत बताओ। सब तो जवाब दे ही दिया। रिद्धिमा तुम बताओ, बन गया था या हाँ कहीं सर। दिक्कत आ रहा था। अच्छा, बोलती नहीं है तुम आजकल, एकदम शांत पड़ गई है, क्या दिक्कत हो गया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद क्लास है। आंसर तुम्हारा वो बता देंगे कि थोड़ा रुक जाना 5-10 मिनट एक्स्ट्रा। A boy is cycling such that
the wheels of the cycle, the wheels of the cycle are making 140 revolutions, 140 revolutions per minute. कितना? 140 revolutions per minute. If the diameter of the wheel is 60 centimeter, then calculate the speed per hour. Calculate the speed per hour. एक असाइनमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको बना के आना। ये कर लो। सर हाँ, 15.84 है। आंसर नहीं है, सबको बना देने दो, पता चल जाएगा। बस इस क्वेश्चन का मेरे पास नहीं है। सर 15.84। तो सबका यही आ रहा है, तो यही होगा। चलो एक बार हम कोशिश करते हैं इसका आंसर ढूंढने का, देख लेते हैं है या नहीं है, पता नहीं चलता है। वैसे एक मिनट, कुछ सेकंड दे दे मुझे। हाँ, आंसर नहीं है इसका। 15.84 ही आ रहा है सबका। सर मेरा तो वही आया। यूनिट क्या? 15.8 क्या? हाँ, 15 पॉइंट पर आवर ही। क्या लेके आई है? यस सर। किलोमीटर पर आवर। हाँ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, बाकी एक असाइनमेंट भेजे हैं, उसमें से मे बी कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर चुके हैं शायद। ठीक है, तो जो नहीं किए होंगे उन सारे क्वेश्चन को कर लेना। देख लेते हैं अभी, बता सकते। अच्छा, यही क्वेश्चन था क्या? अभी यहाँ पे 15.84 दिख रहा है, यही था ना? सेम। हाँ चलो ठीक है, तो फिर तो आंसर वही है, 15.84 किलोमीटर। यहाँ भी पर आवर गायब है, तो इसमें से देख लेना, ये सब क्वेश्चन है, इसको करके आना। ठीक है, ये नीचे का छोड़ देना, नीचे का अभी तुम्हारे नहीं पढ़ाए हैं हम। हाँ, और वॉच वाला भी नहीं पढ़ाए हैं, तो अप
टू क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 11 तक कर लोगे, ठीक है। अप टू क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर थोड़ा अच्छे से बनाना। ये क्वेश्चन ऐसा हम डिस्कस नहीं किए हैं आज, बट ठीक है 10 बना सकते हो, एक बार बना लेना। चलो, तो यही तुम्हारा आज के लिए होमवर्क है, और दो होमवर्क है, हम उसको पीडीएफ में अभी लिख के भेज देंगे, ठीक है। चलो फिर लास्ट प्रयास, रुक जाओ अंशु, तुमसे आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा करवा दे, कर लोगे? ऑनेस्टली बताओ, रुकना है या भागना है? सर रुक ही जाता है, करवा दीजिए। करवा देना, ठीक है। बाकी लोग लीव कर सकते हो, मेरी दिमाग भाग गई, तो बोले थे रुकने, भाग गई। चलो बढ़िया है। हाँ, कहाँ गया क्वेश्चन वो? बाकी लोग को अगर रुकना है रुको, नहीं तो जा सकते हो, क्वेश्चन तुमने बना रखा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली। सबसे आखिरी, और कोई कहीं पर डाउट नहीं है ना इसमें पूरे सर्कल चैप्टर में? नहीं ठीक है, चलो इसको एक आखिरी क्वेश्चन पे समझ। सर, ग्राफ पढ़ाए थे लीनियर इक्वेशन में। ग्राफ हाँ, ग्राफ क्या ग्राफ बताए थे ना? क्यों, क्या हो गया? मेरे ख्याल से शायद नहीं बताया। ग्राफ नहीं बताए, ठीक है, तो फिर से कभी ग्राफ में हम ग्राफ ड्रॉ करने बताए थे ना, कि एक्स और वाई का मतलब, ऐसा हम सिर्फ आइडिया दिए थे कि कोई भी आता है तो ऐसा टेबल बनाओगे रफली, एक्स और वाई, एक बार x0 y0 ऐसा करके बताए थे नहीं? पहले बताए सर 8-9 में। अच्छा, पता नहीं, देखना पड़ेगा।